तो स्क्रीन पर दिख रहे इन 5 पात्र के चरित्र चित्रण को तैयार कर लेते हो तो मेरे भाई आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंक पक्के हो जाएँगे। तो आज मैं इनके सॉल्यूशन पर बात करूँगा। कल मैंने इस पर वीडियो बनाया था कि ये 5 टॉपिक आपने तैयार कर लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में अंक पक्के हो जाएँगे। तो आज मैं इसका सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ, यानी कि सभी के पात्रों का चरित्र चित्रण किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ठीक है, तो एक-एक करके सभी पात्र के बारे में हम पढ़ेंगे और डिटेल में जानेंगे। और मेरे भाई किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, छोटा-छोटा मैं मतलब बहुत बड़ा विस्तृत रूप में नहीं लिखा हूँ। जिस प्रकार से आपको जितना बोर्ड एग्जाम में लिखना है उतना ही लेकर के आया हूँ, ठीक है? तो महात्मनः संस्मरणानि पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक, ठीक है? अब इसके आधार पर मैं मेरे भाई यहाँ पर लेकर के आया हूँ। सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक? तो आपको सबसे पहले परिचय हेडिंग डालना है। उसके बाद क्या लिखना है, मतलब उनके बारे में जो भी है। तो यहाँ पर ओवरऑल मैं पढ़ करके आपको फटाफट से सुना दे रहा हूँ, ठीक है? एक कहानी के रूप में इत्मीनान से अगर आप शांतिपूर्ण ढंग से सुनते हैं तो मेरे भाई ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक आज के आज अभी के अभी फिनिश हो जाएगा, ठीक है? 10 से 15 मिनट में। तो क्या लिखना है आपको, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, ये आपको पहले से ही पता है। ये टॉपिक बहुत आसान है, ठीक है? तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद था, माता का नाम पुतलीबाई था। बहुविकल्पीय प्रश्न में भी आ सकता है मेरे भाई। तो ये एट द एंड ये मतलब ओवरऑल 4 अंक का ना होकर के आपका 7 अंक का समझ लीजिए कि टॉपिक है, ठीक है? तो इसको आपको ध्यान से सीखना है क्योंकि 3 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में यही पूछते कि करमचंद गांधी जी के मतलब क्या कहते हैं, करमचंद गांधी जी के पिता का नाम क्या था और माता का नाम क्या था, ठीक है? तो आपको बताना होगा। तो माता का नाम पुतलीबाई था और करम मोहनदास करमचंद गांधी जी के पिता का नाम करमचंद था, ठीक? उसके बाद इनकी माता एक धर्मपरायण परायणा स्त्री थी जिनका पर्याप्त प्रभाव गांधी जी के चरित्र पर पड़ा, ठीक है? इस प्रकार से आपको लिख देना है। और उसके बाद गांधी जी के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, एक लाइन छोड़ करके आप लिखेंगे। पहला हेडिंग सत्यवादी, ठीक है? इनकी चरित्र की प्रमुख विशेषता यह है कि ये किस प्रकार के व्यक्ति थे, सत्यवादी थे। गांधी जी ने बचपन में हरिश्चंद्र नाटक देखा। कौन सा नाटक देखा, हरिश्चंद्र? बहुविकल्पीय प्रश्न में अक्सर पूछा जाता है। इस नाटक का इनके कोमल मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा, जिसके फलस्वरूप इन्होंने आजीवन सत्य बोलने का दृढ़ संकल्प कर लिया और आजीवन पालन भी किया। विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने सत्य का अवलंबन नहीं छोड़ा, ठीक है? इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब आगे वाली हेडिंग पर आप चलते हैं। लगभग मैं यहाँ पर कुछ हेडिंग लेकर के आया हूँ। अगर 4 अंक का सवाल है तो मिनिमम आपको 4 हेडिंग लिखना है, ठीक है? तो नैतिकतावादी, गांधी जी पर्याप्त नैतिकतावादी थे। अनैतिक कार्यों में इनकी रुचि कदापि नहीं थी। सिंपल सिंपल से वाक्य है, ठीक है? उनके गुण का पता इसी बात से चलता है कि जब विद्यालय में आए इंस्पेक्टर ने कक्षा के बच्चों से केटल शब्द लिखने के लिए कहा, तब उन्होंने केटल शब्द को अपनी कॉपी पर गलत ही लिखा। अध्यापक के कहने पर भी उन्होंने इस शब्द को नकल करके सही नहीं किया, ठीक है? तो नहीं, नैतिकतावादी थे वो, मतलब नकल वकल करने पे ओवरऑल अनैतिक कार्यों पर ध्यान नहीं देते थे, ठीक है? जो तीसरा पॉइंट क्या है, उपेक्षितों के नेता। लेकिन वहीं अगर उसी जगह पे अगर आपको नकल करने के लिए कह दिया जाए तो एकदम बस 5 मिनट के लिए दे दिए जाए तो आप पूरा का पूरा एकदम कॉपी छाप के चले आएंगे, ठीक है? तो उपेक्षितों के नेता, महात्मा गांधी सदैव ही उपेक्षितों के हितों के पक्षधर रहे। अपने इसी आचरण के कारण इन्हें अनेक बार गोरे लोगों द्वारा अपमानित होना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में ये कुलियों के वकील कहलाते थे, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, उपेक्षितों के नेता, ठीक है? और उसके बाद प्रेम और एकता के अग्रदूत थे, यानी कि जो है प्रेम और अहिंसा गांधी जी के अनुपम अस्त्र थे। उन्होंने उन इनके द्वारा विखंडित वि, वि, इनके द्वारा विखंडित भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरो दिया। यही कारण था कि इनके पीछे भारत के ही करोड़ों नागरिक नहीं अपितु विश्व के अन्य देशों के भी करोड़ों नागरिक खड़े रहते थे, अर्थात इनका समर्थन करते थे, ठीक है? इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ओवरऑल 6 हेडिंग में लेकर के आया हूँ। आप इनमें से कोई भी 4 हेडिंग याद कर लीजिए और उसके बाद एक निष्कर्ष लिख दीजिएगा, आपका पूरा का पूरा अंक फिक्स हो जाएगा, ठीक है? तो विदेशी वस्त्रों के पक्षधर या विदेशी के पक्षधर, सॉरी, विदेशी वस्त्रों के जो है खिलाफ और स्वदेशी वस्त्रों के पक्षधर थे, ठीक है? तो लिखना है, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर ही हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। अपनी इसी विचारधारा के कारण गांधी जी ने बंबई में विदेशी वस्त्रों को की होली जलाई।
जिसमें हजारों लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने भारतीयों को बताया कि विदेशी वस्त्र पहनना पाप है और स्वदेशी वस्त्रों को जलाकर हमने अपने पाप को जला दिया है। ठीक है, इस प्रकार से ये स्वदेशी वस्त्रों के पक्षधर थे, भेदभाव के विरोधी थे। आप इसको पढ़ लीजिएगा इस टॉपिक को। और उसके बाद निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, अतः कहा जा सकता है कि गांधी जी सत्यवादी, नैतिकतावादी, रंगभेद विरोधी इत्यादि अनेक चारित्रिक गुणों से युक्त भारत माता के सच्चे सपूत और मानवता के पुजारी थे। उनके स्थान की पूर्ति सर्वथा असंभव है। तो ओवरऑल इस तरीके से आपको पूरा का पूरा ये लिख देना है टॉपिक। तो यानी महात्मा संस्मरण पे बहुत ज़्यादा मतलब आपको नहीं लिखना है। पहले आप परिचय लिखेंगे, उसके बाद विशेषता लिखेंगे, जिसमें आपको इस प्रकार से पहली हेडिंग इसको लिख दीजिए, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग और ये चौथी, बस 4 ही लिखिए। ठीक है, 4 लिखिए, 3 भी लिखिए तब भी ठीक है। और उसके बाद आपको लास्ट में निष्कर्ष लिख देना है। ओवरऑल ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से लिखना है। बहुत ज़्यादा 5 पेज 10 पेज में नहीं लिखना है। मैक्स टू मैक्स आप 2 पेज लिखिएगा, 1.5 से 2 पेज। ठीक है, कितना, 1.5 से 2 पेज। ठीक, 2 पेज लिखेंगे तो 2-2 अंक करके आपको पूरा का पूरा अंक मिल जाएगा। ठीक है, 2 अंक एक पेज में, 2 अंक एक पेज में। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है, कारुणिको जीमूत वाहन है। पाठ के आधार पर जीमूत वाहन का चरित्र चित्रण। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चरित्र चित्रण है। आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कारुणिको जीमूत वाहन है, पाठ के आधार पर जीमूत वाहन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो परिचय आपको लिखना है, जीमूत वाहन विद्याधर जाति का, ठीक है, और गंधर्वराज जीमूत केतु का पुत्र है। उसकी पत्नी का नाम मलयवती है और परोपकारी, दयालु, मातृ पितृभक्त और असाधारण व्यक्तित्व का प्राणी है। ठीक है, उसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नवत हैं। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार से आपको पहला हेडिंग त्यागमय जीवन। हेडिंग आपको पता रहेगा अगर थोड़ा सा आप पढ़े रहेंगे। क्या जीमूतवाहन का जीवन त्यागमय है। गरुड़ के साथ वासुकी की यह शर्त थी कि वह गरुड़ के भोजन के लिए प्रतिदिन एक सर्प को भेज दिया करेगा। क्रमशः शंखचूड़ नामक सर्प की बारी आती है। शंखचूड़ की माता की करुण क्रंदन सुनकर जीमूतवाहन शंखचूड़ के प्राणों की रक्षा करने हेतु वध के लिए निश्चित लाल वस्त्रों को पहनकर गरुड़ के पास वध स्थल पर चली जाती है और गरुड़ के द्वारा रक्त पिए जाते हुए भी तनिक विचलित नहीं होता। यह उसके महान त्याग का परिचायक है। ठीक है, तो त्यागमय जीवन। और उसके बाद मेरे भाई दूसरा तीसरा चौथा हेडिंग यहाँ पर लिखा हूँ मैं, निर्भीक था वो। ठीक है, और उसके बाद माता पितृभक्त था और दयालु भी था। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर बाकी पांचवा और छठा हेडिंग में 6 हेडिंग जानबूझकर लेकर के आया हूँ, ताकि इनमें से आप कोई 5 पढ़ करके या कोई 4 पढ़ करके अपने बोर्ड एग्जाम में पूरे अंक हासिल कर सकें। ठीक है, और उसके बाद निष्कर्ष के तौर पर आपको लिख सकते हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि जुमुतवाहन त्यागी परोपकारी, इस प्रकार से आगे आगे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट। ठीक, और मेरे भाई अगर आप इसका पूरा का पूरा कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा 9598509664। इस पर आप मुझे अगर मैसेज करते हैं तो मैं ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आप फटाक से मैसेज कीजिए, मैं इसको पीडीएफ आपको दे दूंगा। अब यहाँ पे मैं पढ़ूँ, इसमें आप खुद से पढ़ेंगे वो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँ एक एक शब्द, तो आप एलकेजी के स्टूडेंट नहीं हैं, अब समय कम है, तो आप खुद से पढ़िए। ठीक है, खुद से पढ़ेंगे तो फटाक से रिवाइज हो जाएगा। और मेरे भाई अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट कीजिए, मैं उस वीडियो को लेकर के आऊँगा और आसान तरीके से आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद वयम भारतीय पाठ का मैं आपको दे रहा हूँ, जो अगर नहीं नहीं व्हाट्सएप पर मैसेज कर पा रहे हैं तो केवल स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो मैं सभी जो है टॉपिक का स्क्रीनशॉट एक एक सेकंड रोक करके दिखा रहा हूँ। अब चौथे पर आते हैं चैप्टर पर, यतु का पाप संचय है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये निष्कर्ष। ठीक है, तो ओवरऑल ये भी टॉपिक आपका हो गया। और पांचवा और आखिरी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यतु का पाप संचय है, इसको भी आप जो है फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सुमेधा का चरित्र चित्रण, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो इंपॉर्टेंट सभी हैं लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार से। अब उसके बाद बाकी यहाँ पर जो और पढ़ना चाहते हैं या कुछ टॉपिक कह रहे हैं कि नहीं मुझे और मतलब जो है ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पात्र का चरित्र चित्रण, तो मेरे भाई यहाँ पर बाकी के यहाँ पर 6 से 10 तक के चरित्र चित्रण, जिसमें क्या है छठा नंबर पर गरुड़ का चरित्र चित्रण। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, गरुड़ का चरित्र चित्रण और यहाँ पर ये निष्कर्ष। उसके बाद सातवें पर आते हैं जीमूत वाहन के आधार पर शंखचूड़ का, तो यहाँ पर ये शंखचूड़ का चरित्र चित्रण, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आठवें पर आते हैं, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहला, और उसके बाद यहाँ पर ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक, ओवरऑल यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद नौवें पर आते हैं, यौतु का पाप संचय पर, इसमें जो है विनय का चरित्र चित्रण है, तो इनको अभी आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। ठीक है,
और उसके बाद मेरे भाई जो है विनय का आचार्य चित्रण जो कि आखिरी है, तो इसको आप अच्छे से जो है रेडी कर लीजिए। तो यहाँ पर संस्कृत कथा नाटक कौमुदी और तुका पाप संचय पाठ के आधार पर रंभा का चरित्र चित्रण, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार कर सकते हैं आप हो सके तो। मैं ओवरऑल कहना चाहूँगा कि जो है यहाँ पर 10 अगर मैंने दिया है तो आप इनमें से 7 तैयार कर लीजिए, ठीक है। और मेरे भाई जाने से पहले स्क्रीन पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होगी जिसमें मैंने कंप्लीट व्याकरण डिस्कस किया हुआ है। मात्र 3 से 4 दिन में आप पूरा का पूरा व्याकरण फिनिश कर सकते हैं, तो उस पर क्लिक कीजिए और हाँ, पूरा का पूरा व्याकरण आप कंप्लीट देखिए। और हाँ, मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा।